जय भारत, जय संविधान। आज हमारा विषय है कटेंगे तो बटेंगे, नारा या देश का बंटवारा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक सनातनी नारा आया। सनातनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योगी जी सनातन के बहुत बड़े वो हैं। योगी संत को कहा जाता है, लेकिन आजकल राजनेता बन रहे हैं योगी। चलो ये बात तो बात की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक सनातनी नारा आया, कटेंगे तो बटेंगे। यह नारा सिर्फ एक समुदाय के लिए था। यह नारा सिर्फ एक समुदाय के लिए था। पूरे देश को बांट कर एक समुदाय को जोड़ना राष्ट्रभक्ति नहीं है। पूरे देश को बांट कर एक ही समुदाय को जोड़ना राष्ट्रभक्ति नहीं है। इसे कहते हैं वोट भक्ति। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। आजकल मीडिया की खबरों में छाया हुआ है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पमत में है। वहां का मुसलमान, कट्टर मुसलमान, हिंदुओं को मार रहा है। मैं बांग्लादेश के सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कट्टर मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है, मौत के घाट उतार रहा है, जिंदा जला रहा है और मंदिरों को तोड़ रहा है। और हिंदुओं की औरतों के साथ अमानवीय और जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह मानवीय, सामाजिक और धार्मिक अपराध है। अगर आप इंसान हैं, इंसानियत आप में जिंदा है, तो यह मानवीय, सामाजिक और धार्मिक अपराध है और इसे कोई सभ्य समाज मान्यता नहीं दे सकता। दुनिया में जितने भी सभ्य समाज हैं वो इनको मान्यता नहीं दे सकता। कट्टरता को तो पीछे रखें। बांग्लादेश की बहुसंख्यक जनता और वहां की सत्तारूढ़ सरकार इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यानी कि वहां की सरकार का इस अत्याचार पर पूरा हाथ है। हर मानवता प्रेमी इसका प्रखर विरोध करेगा। जो इंसानियत को जानता है और मानता है, वो इसका विरोध खुलकर करेगा। और हमारे फर्जी सनातनियों ने, जिनकी इंसानियत जाग गई, इसका खुलकर विरोध किया। और मुझे तो वो असली मानवता के पुजारी लगने लगे। लेकिन इसमें एक झोल है, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन सुनिए, इसमें एक पेच फंस रहा है। अगर कोई भी गलत काम
हो रहा है, जिसका हमारे राष्ट्र पर या हमारे देश की जनता पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो वो गलत ही कहा जाएगा। और जिसका हमारे जो फर्जी राष्ट्रभक्त हैं वो शोर मचा रहे हैं कि ये काम बहुत ही गलत हो रहा है, इसका बदला लेना चाहिए। वही काम बांग्लादेश में हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर वही काम हमारे भारत में हो रहा है तो वो जायज कैसे हो गया? गलत तो गलत ही रहेगा और जायज जायज रहेगा। और सवाल अब ये उठता है कि गलत तो गलत है और सही तो सही है, तो इसमें इसका मतलब क्या है? अब बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमारे जो सनातनी हिंदू फर्जी हैं वो कह रहे हैं गलत हो रहा है। फर्जी क्या, जो सही सनातनी हैं, जो मानव प्रेमी हैं, वो इसको गलत ही ठहराएंगे। हम बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको गलत ठहरा रहे हैं, इसमें फर्जी और असली का कोई मतलब नहीं, गलत तो गलत है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। तस्वीर का एक रुख होता है, उसका दूसरा रुख भी होता है। जैसे सिक्का होता है, उसका एक रुख है चित्त और दूसरा रुख है पट। अब चित्त तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका पट बता रहा हूं। भारत भी एक स्वतंत्र देश है। जैसे बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, वैसे भारत भी एक स्वतंत्र देश है। चाहे बांग्लादेश हमसे कट के ही बना हो, हमारा भाई है। जो तस्वीर मैंने बांग्लादेश की दिखाई है वही तस्वीर मेरे भारत की है। हम बांग्लादेश से आर्थिक तौर पर, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के आधार पर हम उनसे बहुत बड़े हैं, लेकिन धार्मिक सोच और मानवता की सोच में हम बिल्कुल बांग्लादेश के ही बराबर खड़े हैं। हमारी सोच, हमारी जो मानवता का एक विचार होना चाहिए, वो बांग्लादेश के आसपास ही है। चाहे हम आर्थिक तौर पर 5 ट्रिलियन की व्यवस्था बन गए हों, लेकिन हमारी सोच जैसे बांग्लादेश के लोगों की सोच संकीर्ण है, वैसे ही हमारे देश के भी कुछ कट्टर लोगों की सोच संकीर्ण हो चुकी है। अब आप पूछेंगे कैसे? अब आते हैं भारत पर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में, अब वही बांग्लादेश वाली कहानी उल्ट के इधर भारत में आ रही है, ध्यान से सुनना। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक था, यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। और यहाँ के मुसलमान अल्पमत में हैं। और यहाँ का कट्टर हिंदू यहाँ के मुसलमानों को मार रहा है, मस्जिदों को तोड़ रहा है, उनके घरों को, मजारों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर औरतों के साथ बलात्कार तो नहीं हो रहा, लेकिन उनके पुश्तैनी घरों को तोड़कर उनको बेघर करना, उन औरतों और बच्चों के साथ शारीरिक तो नहीं लेकिन मानसिक बलात्कार हर रोज हर चौक चौराहे पर हो रहा है।
उनके धार्मिक स्थलों जैसे मस्जिदें हो गई, मजार हो गए, को सरकारी समर्थन प्राप्त गुंडे शरेआम तोड़ रहे हैं और उनकी शरेआम वीडियो मोबाइलों पर लोड हो रही है और धड़ल्ले से दिखाई जा रही है, और सरकारों का मूक समर्थन इन्हें प्राप्त है। और तो कानून तो घिग्गी बांध कर, घिग्गी जैसे बांध लो जुबान नहीं निकलती, और जब घिग्गी बनती है तो आके खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। हमारा कानून को घिग्गी बंद करके बैठा हुआ है, अंधा तो पहले ही था। जो भारत में हो रहा है अगर वो गलत है, तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सही कैसे है? और इन कट्टर सनातनियों को सत्तारूढ़ सरकार का पूरा समर्थन है। पहले तो समर्थन दिखाई देता था, अब खुल के समर्थन है। भारत और बांग्लादेश अलग अलग क्षेत्रफलों में बसे हुए हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, धर्म भी वही है और समस्या भी वही है। धर्म छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ हिंदू धर्म बड़ा है, मुस्लिम धर्म छोटा है, वहां पर मुस्लिम धर्म बड़ा है और हिंदू धर्म छोटा है, लेकिन उन दोनों की समस्या सिर्फ एक ही है, कट्टरवादता। लोग वहां भी मर रहे हैं, लोग यहां भी मर रहे हैं। धार्मिक स्थल वहां भी टूट रहे हैं, धार्मिक स्थल यहां भी टूट रहे हैं। लोगों के साथ गलत व्यवहार वहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। लोग वहां भी मर रहे हैं, लोग यहां भी मर रहे हैं। जब दोनों की बीमारी एक जैसी है तो इलाज अलग अलग क्यों हो रहा है? सोचिए अंधभक्तों, दिमाग के चक्षु खोलिए। यह दोहरी मानसिकता हमें किस गर्त की तरफ ले जा रही है? गलत कार्य, गलत सोच और गलत गलत परंपराएं और गलत तर्क को दुनिया के हर कोने में गलत ही कहा जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गलत कार्य, गलत सोच, गलत मान्यताएं, गलत परंपराएं और गलत तर्क को दुनिया के हर कोने में गलत ही कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा। जैसे एक हिंदी में कहावत है, सांच को आंच नहीं, लेकिन सांच तो खत्म हो गया, आंच ही आंच रह गई है। सांच तो कहीं दिखता नहीं, सिर्फ नफरत की आंच दिख रही है वर्तमान हालात में। बात सही और गलत पहचानने की नहीं है, बात सही और गलत पहचानने की नहीं है, बात तो सही गलत की कसौटी पर उसे परखने की जरूरत है, क्योंकि हम हर चीज को अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेते हैं। कभी उसको सच की कसौटी पर परख करके देखो तो सही। और उस बात को समझने की जरूरत है, जो बात हमें गलत लग रही है या जो बात उनको सही लग रही है, सब अपनी अपनी कसौटी पर परख कर उसको सही ठहरा रहे हैं। भारत ने अपनी कसौटी पे कसा, वो सही है, बांग्लादेश ने अपनी कसौटी पे कसा, वो सही है। तो मर कौन रहा है? गरीब जनता मर रही है, सरकारों को कुछ नहीं हो रहा। भूखों मर रही है गरीब जनता, भूखों मर रहा है मुसलमान, भूखों मर रहा है हिंदू।
सरकारों को तो बैठे जो वहाँ मंत्री बैठे हैं, संतरी बैठे हैं, सबको मोटी मोटी तनख्वाहें आ रही हैं, पेंशनें आ रही हैं, गाड़ियां हैं। वही हाल बांग्लादेश का है। लीडर खा रहे हैं, जनता भूखों मर रही है। धर्म की असली कसौटी है सत्य। ये हर धार्मिक ग्रंथों में, चाहे हिंदुओं का है, चाहे मुसलमानों का है, चाहे ईसाइयों का है, सबसे पहला ग्रंथों में यही बताया गया है। और इस कसौटी से हम सभी, हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी, ईसाई भी, इस कसौटी से हम मीलों दूर हैं, कोसों दूर हैं। धर्म की पहली सीढ़ी या पहला पायदान सत्य ही है। सत्य को हम पहचानते नहीं। धर्म और सत्य का चोली दामन का साथ होता है और रहेगा। जहां धर्म है वहां ही सत्य है, और जहां सत्य नहीं है वहां धर्म नहीं हो सकता है। क्या हमारे वर्तमान भारत में सत्य है? नहीं है, तो धर्म कहां से हो सकता है? अगर हम सत्य की राह पर नहीं हैं, तो हम अपने धर्म से बिल्कुल ही विमुख हैं। जब धर्म का पहला पाठ सत्य है, तो इसको तो हमने अपनी सोच और रोजमर्रा की जिंदगी से कोसों ही दूर कर दिया है। तो फिर इतने भारी भरकम धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें और बड़े बड़े महापुरुष जो आजकल वचन दे रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, और जो भी हम धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो वो तो उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। अरे हम पहला पायदान सत्य ही नहीं चढ़ पाए, बाकी तो सब चीजें उसके बाद बेमानी है। धार्मिक बने, दयावान बने, लेकिन अंधभक्त ना बने। चीजों को कसौटी पर परखना सीखें। सोच ऊंची और नरम रखोगे तो देश का मर्म और देश का कर्म ऊंचा होगा, देश का माथा ऊंचा होगा। तूने तो मार ही दिया था, हमें तो राम जी बचाएंगे। हमें तो तूने मार ही दिया था, हमें तो प्रभु श्री राम बचाएगा। तू तो राम को लाया है, देखता हूं तुझे कौन सा रावण बचाएगा। जय भारत, जय संविधान।